एक आदमी खून से सने कपड़ों में अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। उसके सामने फर्श पर एक लाश पड़ी है, लेकिन इस आदमी को खुद नहीं पता कि उसने अभी अभी किसी को मारा क्यों है, क्योंकि अगले 10 मिनट में वो ये पूरी घटना भूल जाएगा, पूरी तरह, जैसे ये कभी हुआ ही ना हो। और सबसे अजीब बात, ये फिल्म हमें ये कत्ल सबसे पहले दिखाती है। पूरी कहानी उल्टी दिशा में चलती है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेमेंटो की, एक ऐसी फिल्म जिसे समझने के लिए आपको दिमाग पूरी तरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसे बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे फिल्म हमें दिखाती है पीछे की तरफ, जब तक हमें वो सच्चाई ना पता चले जो खुद उस आदमी को भी नहीं पता। फिल्म में एक और अनोखी बात है, कुछ हिस्से काले सफेद रंग में दिखाए जाते हैं जो सीधी दिशा में चलते हैं, और आखिर में ये दोनों धाराएं, रंगीन वाली उल्टी और काली सफेद वाली सीधी, एक ही पल पर आकर टकराती हैं। वहीं से पूरी सच्चाई खुलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक पोलराइड तस्वीर से, जिसमें एक आदमी की लाश दिख रही है, फर्श पर पड़ी है, सिर से खून बह रहा है। लेकिन ये तस्वीर धीरे धीरे मिटती जाती है, उल्टी दिशा में, जैसे वक्त पीछे की तरफ घूम रहा हो। फिर हमें दिखता है लियोनार्ड शेल्बी, हमारा हीरो, जो अपने हाथ में बंदूक लिए एक आदमी की लाश के पास खड़ा है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे हैं। वो आदमी है टेडी। लियोनार्ड टेडी के मुंह में बंदूक की नली डालकर गोली चला देता है और उसे मार डालता है। यहीं से फिल्म हमें पीछे की तरफ ले जाना शुरू करती है, धीरे धीरे, एक एक सीन करके, ताकि हम समझ सकें कि आखिर लियोनार्ड ने टेडी को क्यों मारा, कैसे वो इस पल तक पहुंचा, और सबसे जरूरी बात, आखिर लियोनार्ड को खुद क्यों नहीं पता कि उसने ये क्यों किया। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बात पक्की है, ये कहानी आपको हिला देने वाली है। इस चैनल पर ऐसी और कहानियां मिलती रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें लियोनार्ड की असली हालत के बारे में पता चलता है, जो इस पूरी फिल्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। लियोनार्ड शेल्बी पहले एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था, एक ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस क्लेम्स की जांच करता था। ये पता लगाता था कि कौन सी क्लेम असली है और कौन सी झूठी। एक रात उसके घर में किसी ने घुसकर उसकी बीवी का रेप किया और उसे मार डाला। इसी हमले के दौरान लियोनार्ड के सिर पर भी बुरी तरह चोट लगी, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई। उसे कोई भी नई याद नहीं बनती। वो अपनी शादी से पहले की हर बात याद रख सकता है, अपना नाम, अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी बीवी का चेहरा, सब कुछ। लेकिन उस हादसे के बाद जो कुछ भी होता है वो कुछ ही मिनटों में उसके दिमाग से मिट जाता है, जैसे कोई कभी हुआ ही ना हो। इस वजह से लियोनार्ड ने अपनी बीवी के कातिल, जिसका नाम वो सिर्फ जॉन जी जानता है, को ढूंढने और उससे बदला लेने के लिए एक बेहद अनोखा सिस्टम बना लिया है। वो हर जरूरी बात को अपने शरीर पर टैटू करवा लेता है, ताकि वो कभी ना भूले, चाहे वो कागज का कोई नोट खो भी जाए। वो लोगों की पोलरॉइड तस्वीरें खींचता है और उन तस्वीरों के पीछे छोटे छोटे नोट्स लिखता है, ताकि जब वो अगली बार उस इंसान को देखे तो उसे याद आ जाए कि वो कौन है, भरोसे लायक है या नहीं, दोस्त है या दुश्मन। एक ऐसी ही घटना में हम लियोनार्ड और टेडी को एक बर्बाद खंडहर जैसी इमारत के पास देखते हैं, जहाँ एक पुराना पिकअप ट्रक भी खड़ा है। लियोनार्ड को यहाँ आने का एक सुराग मिला था, एक चिट्ठी में लिखा एक पता। वो अंदर जाकर अपनी पोलरॉइड तस्वीरों को देखता है और उसे टेडी की एक तस्वीर मिलती है, जिसके पीछे लिखा है, इसकी बातों पर यकीन मत करना, यही वो आदमी है, इसे मार डालो। लियोनार्ड टेडी पर हमला बोल देता है, उसे बुरी तरह पीटता है और उससे माफी मांगने को कहता है, अपनी बीवी की तरफ से भी चिल्लाते हुए कि उसे कीमत चुकानी होगी। टेडी दर्द में भी लियोनार्ड को उकसाता है, कहता है कि वो बेसमेंट में चलकर देखे कि वो असल में क्या बन चुका है, कि उसे पता चलेगा कि वो सच में कौन है। लियोनार्ड डर के मारे उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार टेडी को गोली मार देता है। यही वो हत्या है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। अब फिल्म हमें एक अलग सीक्वेंस में ले जाती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट रंग में दिखाया जाता है। लियोनार्ड एक मोटल के कमरे में अकेला लेटा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है। वो अपने शरीर पर लगे टैटू, अपनी जेब में रखी पोलरॉइड तस्वीरें, सब कुछ देखता है, ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कौन है, क्या कर रहा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट हिस्सा पूरी फिल्म में बार बार आता रहता है और हमें लियोनार्ड की पुरानी नौकरी की और सैमी जेंकिस नाम के एक शख्स की कहानी सुनाता रहता है, जिसके बारे में हम आगे तफसील से समझेंगे। अब समय में और पीछे जाते हुए हमें दिखता है कि लियोनार्ड अपनी पुरानी खटारा जगुआर गाड़ी में टेडी के साथ बैठा है। दोनों उसी खंडहर इमारत की तरफ जा रहे हैं। टेडी लियोनार्ड को लेनी कहकर बुलाता है और हमें एहसास होता है कि टेडी लियोनार्ड को पहले से जानता है, जबकि लियोनार्ड को टेडी बिल्कुल याद नहीं। ये लियोनार्ड की बीमारी का सबसे बड़ा नतीजा है। वो हर बार हर किसी से जैसे पहली बार मिल रहा हो। कहानी में एक और अहम किरदार आती है, नेटली, एक औरत जो लियोनार्ड की मदद करती है। बदले में लियोनार्ड भी उसकी मदद करता है। नेटली का अपना एक बॉयफ्रेंड जिमी गायब हो चुका है और वो चाहती है कि लियोनार्ड, जिस आदमी ने जिमी को नुकसान पहुंचाया, उसका पता लगाए। समय में पीछे जाते हुए हमें एक सीन दिखता है जहां नेटली बुरी तरह पिटी हुई हालत में लियोनार्ड के पास आती है, कहती है कि डॉड नाम के एक आदमी ने उसे मारा है, धमकाया है। लियोनार्ड उसकी मदद करने का वादा करता है, बिना ये समझे कि वो असल में किस साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। फिर जैसे हम और पीछे जाते हैं हमें पता चलता है कि असल में नेटली लियोनार्ड की बीमारी का फायदा उठा रही थी। वो जानती थी कि लियोनार्ड को कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए उसने जानबूझकर लियोनार्ड को उकसाया, उससे गंदी गंदी बातें कही, यहाँ तक कि उसे अपनी मरी हुई बीवी को वेश्या तक कह डाला,
सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या लियोनार्ड अपनी बीमारी के बावजूद गुस्सा महसूस कर सकता है, कि क्या उसके अंदर अभी भी इंसानी जज्बात बचे। लियोनार्ड गुस्से में आकर नेटली को थप्पड़ मार देता है, उसे पीट देता है, और तभी नेटली को एहसास होता है कि वो लियोनार्ड को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ताकि वो डॉड को उसके लिए रास्ते से हटा दे, जो जिमी के गायब होने के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। समय में और पीछे जाते हुए हमें एक बेहद रोमांचक सीक्वेंस दिखता है, जहां लियोनार्ड डॉड नाम के उस खतरनाक आदमी का सामना करता है। दोनों के बीच एक मोटल के कमरे में जमकर मारपीट होती है, बाथरूम में हाथापाई होती है। लियोनार्ड किसी तरह डॉड को काबू में कर लेता है, उसे बांध देता है और उसकी एक पोलराइड तस्वीर खींच लेता है ताकि आगे उसे पहचान सके। इसके बाद लियोनार्ड और टेडी मिलकर डॉड को धमकाकर शहर से बाहर भगा देते हैं। यहीं पर हमें टेडी के बारे में एक अहम बात पता चलती है। टेडी असल में एक अंडरकवर पुलिस अफसर होने का दावा करता है, जो लियोनार्ड की मदद कर रहा है। अब समय में और पीछे जाते हुए हमें दिखता है कि लियोनार्ड नेटली के घर में उसके साथ वक्त बिता रहा है, उसके सोफे पर सोने की तैयारी कर रहा है। नेटली लियोनार्ड के शरीर पर बने टैटू को गौर से देखती है, हैरान होती है। उसकी उंगलियां उन शब्दों पर फिरती हैं जो उल्टे लिखे हैं। इसी दौरान हमें नेटली के बारे में एक अहम जानकारी मिलती है। उसने भी किसी को खोया है। उसका पुराना बॉयफ्रेंड जिमी टेडी से मिलने गया था और कभी वापस नहीं लौटा, और वो एक तस्वीर भी दिखाती है जिसमें वो जिमी के साथ हंसती हुई नजर आती है। अब हम फिल्म के एक बेहद अहम चौंकाने वाले हिस्से में पहुंचते हैं। लियोनार्ड टेडी की मदद से एक जगह पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात जिमी ग्रांज नाम के एक आदमी से होती है, जो बेहद अमीराना कपड़ों में एक जगुआर गाड़ी लेकर आता है। लियोनार्ड को लगता है कि यही उसकी बीवी का असली कातिल है। वो जिमी पर हमला बोल देता है, उसका गला घोंट देता है, उसे मार डालता है और उसकी लाश को खंडहर इमारत के बेसमेंट में घसीट ले जाता है। यहीं पर लियोनार्ड जिमी के कपड़े पहन लेता है, उसकी जगुआर गाड़ी अपने कब्जे में ले लेता है, अपने पुराने कपड़े जिमी की लाश पर डाल देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर टेडी की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लियोनार्ड घबरा जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है, कि क्या ये सच में वही आदमी था जिसे उसे ढूंढना था, या कि उसने किसी बेकसूर की जान ले ली है। यहाँ रुककर ध्यान से समझते हैं, क्योंकि जो अभी बताने वाला हूँ वो शायद इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो लियोनार्ड ने खुद अपने आप से बरसों तक छुपा कर रखी थी। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा। जब टेडी खंडहर इमारत के अंदर घुसता है और मरे हुए जिमी को देखता है, तो लियोनार्ड टेडी पर भी हमला कर देता है, उसे मारता पीटता है, उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि टेडी भी उसे किसी साजिश में फंसा रहा है। यही टेडी लियोनार्ड को कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें बताता है, दर्द से कराते हुए लेकिन बिना डरे। टेडी कहता है कि जिमी असल में जॉन जी नहीं था, जिमी सिर्फ एक ड्रग डीलर था, जिसे टेडी ने खुद एक ड्रग डील के लिए बुलाया था, और उसने लियोनार्ड को इस्तेमाल करके उसे मरवा दिया ताकि उसका $2 लाख पैसा हड़प सके। इससे भी बड़ी बात, टेडी बताता है कि असली कातिल जिसने लियोनार्ड की बीवी पर हमला किया था, उसे तो लियोनार्ड बहुत पहले ही ढूंढ कर मार चुका है, 1 साल से भी ज्यादा वक्त पहले। टेडी ही वो पुलिस अफसर था जिसने उस वक्त लियोनार्ड की मदद की थी, उसे असली कातिल तक पहुंचाया था। लेकिन चूंकि लियोनार्ड को कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए उसे अपने ही बदले का एहसास तक नहीं हुआ। उसे वो पल याद नहीं रहा, इसलिए उसे लगा कि उसका बदला अभी भी अधूरा है, कि उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। टेडी आगे बताता है कि इसके बाद लियोनार्ड और टेडी मिलकर बार बार अलग अलग जॉन जी ढूंढते रहे, ताकि लियोनार्ड को हमेशा एक मकसद मिलता रहे, एक वजह मिलती रहे जिंदा रहने की। टेडी कहता है कि लियोनार्ड खुद अपने लिए झूठे सुराग बनाता है, जानबूझकर अपनी ही जांच की फाइल से पन्ने निकाल देता है, ताकि उसे कभी पूरी सच्चाई ना मिले, ताकि उसका यह मिशन कभी खत्म ना हो, क्योंकि इस मिशन के बिना लियोनार्ड की जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं, ना कोई मकसद, ना कोई पहचान। अब यहीं पर फिल्म का काला सफेद हिस्सा भी अपने अंतिम सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है। पूरी फिल्म में लियोनार्ड बार बार फोन पर किसी से बात करते हुए सैमी जेंकिंस नाम के एक शख्स की कहानी सुनाता रहता है, एक ऐसा आदमी जिसे लियोनार्ड ने अपनी पुरानी इंश्योरेंस जॉब के दौरान जांचा था, जिसे बिल्कुल लियोनार्ड जैसी ही बीमारी थी, कोई नैयाद न बन पाने की। लियोनार्ड बताता है कि कैसे उसने साबित किया कि सैमी की बीमारी असली नहीं बल्कि मानसिक थी, जिसकी वजह से सैमी की इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दी गई थी और सैमी की बीवी को सारा बोझ अकेले उठाना पड़ा। इस कहानी में सैमी की बीवी को डायबिटीज थी, और एक दिन ये टेस्ट करने के लिए कि सैमी सच में बीमार है या नाटक कर रहा है, वो बार बार सैमी से खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाती रहती है, बिना ये समझे कि सैमी को याद ही नहीं रहता कि उसने अभी अभी इंजेक्शन दिया है। नतीजा ये होता है कि सैमी की बीवी को ओवरडोज हो जाता है, वो कोमा में चली जाती है, कभी होश में नहीं आती, और सैमी को आखिरी उम्र तक एक नर्सिंग होम में बिताना पड़ता है, बिना ये जाने कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन अब टेडी लियोनार्ड को एक भयानक सच्चाई बताता है, सैमी जेंकिंस की कोई बीवी नहीं थी। वो सारी कहानी असल में लियोनार्ड की अपनी कहानी है। लियोनार्ड की अपनी बीवी को डायबिटीज थी और हमला होने के बाद वो बच गई थी, जिंदा थी, लेकिन लियोनार्ड अपनी बीमारी की वजह से बार बार उसे इंसुलिन के इंजेक्शन देता।
बिना ये याद रखे कि उसने पहले भी दे दिया था, और यही असल में लियोनार्ड की अपनी बीवी की मौत की वजह बना, उसी के अपने हाथों से अनजाने में। लियोनार्ड ने यह पूरी सच्चाई खुद से छुपाने के लिए अपनी ही कहानी को सैमी जेंकिंस के नाम से दोहराना शुरू कर दिया, ताकि वो कभी इस भयानक सच्चाई का सामना ना करे कि उसने खुद अनजाने में अपनी बीवी की जान ली थी। ये सच्चाई इतनी भारी थी कि उसका दिमाग उसे किसी और की कहानी बनाकर खुद से दूर रखता रहा। ये पूरी सच्चाई सुनने के बाद लियोनार्ड बुरी तरह टूट जाता है, गुस्से और दर्द से चिल्लाता है, टेडी की बात मानने से इनकार करता है। लेकिन यहीं पर फिल्म हमें उसके किरदार का सबसे अंधेरा, सबसे इंसानी पहलू दिखाती है। लियोनार्ड इस सच्चाई को कबूल करने के बजाय एक और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो टेडी की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर देखता है और जानबूझकर उसे अपनी जांघ पर टैटू के तौर पर लिखवाने का फैसला करता है, जॉन जी का लाइसेंस नंबर के तौर पर। यानी वो जानबूझकर अपनी ही मेमोरी सिस्टम को धोखा देकर टेडी को अपना अगला जॉन जी बना देता है, ताकि जब उसकी याददाश्त फिर से मिट जाए तो वो टेडी को ही असली कातिल समझकर उसका शिकार करे। लियोनार्ड अपने आप से वॉइस ओवर में कहता है कि वो जानता है कि टेडी उसे सच में इस्तेमाल कर रहा है, कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है कि इस बार वो खुद को एक झूठ नहीं बल्कि एक ऐसा सच देगा जिस पर उसे यकीन करना है, ताकि उसकी जिंदगी का कोई मकसद बना रहे। यही वो पल है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए सीन तक वापस ले आता है, जहां लियोनार्ड टेडी को गोली मार देता है, इस झूठे यकीन के साथ कि उसने आखिरकार अपनी बीवी के असली कातिल को मार डाला है। फिल्म के आखिरी पलों में लियोनार्ड अपनी जगुआर गाड़ी में बैठा आंखें बंद करके ड्राइव कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि क्या दुनिया तब भी वहीं मौजूद रहती है। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो खुद से कहता है कि हाँ, दुनिया मौजूद रहती है, कि उसे अपनी हरकतों पर यकीन रखना है, भले ही उसे वो याद ना रहे। यही उसे रास्ते में एक टैटू पार्लर दिखता है और वो अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है, इस नए झूठे सच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। और यही फिल्म खत्म होती है, बिल्कुल उसी जगह पहुंचकर जहां से हमने शुरुआत की थी, टेडी की मौत की तरफ बढ़ते हुए, एक ऐसे चक्र में जो शायद कभी खत्म ना हो। अब जब हमने पूरी फिल्म को उसी उल्टे क्रम में देख लिया है जैसा फिल्म हमें दिखाती है, चलिए एक बार बहुत जल्दी से समझते हैं कि असल में सीधे क्रम में क्या हुआ था। सबसे पहले लियोनार्ड की बीवी पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गई। लियोनार्ड अपनी बीमारी की वजह से बार बार उसे इंसुलिन देता रहा और अनजाने में उसकी मौत की वजह बना। लियोनार्ड ने इस सच्चाई को खुद से छुपाने के लिए सैमी जेंकिंस की झूठी कहानी गढ़ ली। टेडी की मदद से उसने असली हमलावर को ढूंढ कर मार भी डाला, लेकिन चूंकि उसे ये याद नहीं रहा, इसलिए उसने अपने बदले को कभी महसूस नहीं किया। टेडी और लियोनार्ड फिर मिलकर नए नए जॉन जी ढूंढते और मारते रहे, ताकि लियोनार्ड को हमेशा एक मकसद मिलता रहे। आखिरकार जिमी ग्रांट की हत्या के बाद जब टेडी ने लियोनार्ड को पूरी सच्चाई बता दी, तो लियोनार्ड ने जानबूझकर टेडी को ही अपना अगला निशाना बना लिया और उसे मार डाला, वही हत्या जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। पूरी फिल्म में हमें बार बार लियोनार्ड का वो सिस्टम दिखता है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी चलाता है। हर सुबह, हर बार जब उसकी नींद खुलती है, वो सबसे पहले अपने आसपास देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। फिर वो अपनी जेबों में हाथ डालता है, अपनी पोलरॉइड तस्वीरों को देखता है, हर तस्वीर पर एक नाम, एक छोटा सा नोट, ताकि उसे याद आ सके कि ये इंसान कौन है, भरोसे लायक है या नहीं। इसके बाद वो अपने शरीर पर लिखे टैटू पढ़ता है, जो उसकी सबसे जरूरी, सबसे स्थायी जानकारी होती है, क्योंकि कागज कहीं खो सकता है, लेकिन त्वचा पर लिखी बात हमेशा उसके साथ रहती है। यही सिस्टम फिल्म के दौरान बार बार हमें दिखाया जाता है, अलग अलग एंगल से। कभी लियोनार्ड इसे इस्तेमाल करते हुए राहत महसूस करता है, तो कभी इसी सिस्टम की वजह से वो खुद उलझन में फंस जाता है, जब उसे दो अलग अलग नोट्स आपस में मेल खाते नजर नहीं आते, जब उसे समझ नहीं आता कि किस जानकारी पर भरोसा करे। फिल्म का एक और गहरा पहलू यह है कि लियोनार्ड के लिए वक्त का कोई मतलब नहीं रह गया। आम इंसान के लिए वक्त गुजरने के साथ दर्द कम होता जाता है, जख्म बढ़ते जाते हैं, लेकिन लियोनार्ड के लिए उसकी बीवी की मौत का दर्द हमेशा उतना ही ताजा रहता है जितना उस पहले दिन था, क्योंकि उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि कितना वक्त गुजर चुका है। वो हर सुबह नए सिरे से उसी दर्द के साथ जागता है, जैसे वो हादसा कल ही हुआ हो। यही वजह है कि लियोनार्ड अपने बदले की तलाश को कभी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए वो तलाश कभी पुरानी ही नहीं पड़ती, हमेशा नहीं, हमेशा जरूरी बनी रहती है। आखिर में मेमेंटो हमें एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाती है जो अपनी ही बनाई हुई कहानी का शिकार बन चुका है। लियोनार्ड ने अपने दर्द से बचने के लिए जो सिस्टम बनाया था, वही सिस्टम अब उसे कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचने देता, उसे हमेशा एक झूठे मकसद के पीछे भटकाता रहता है। फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि टेडी जैसे लोग जो लियोनार्ड की इस कमजोरी को समझते हैं, उसे बार बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि लियोनार्ड को कभी इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि हर बार जब वो सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसकी याददाश्त फिर से मिट जाती है और वो फिर से वहीं से शुरू करता है। टेडी का किरदार भी बेहद दिलचस्प है। पूरी फिल्म में वो हमें एक धोखेबाज, मतलबी इंसान लगता है जो लियोनार्ड की बीमारी का फायदा उठाता रहता है, उसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन साथ ही टेडी शायद अकेला ऐसा इंसान है जो लियोनार्ड को उसकी असली सच्चाई बताने की कोशिश करता है, भले ही उसकी नीयत साफ ना हो। यही वजह है कि आखिर में जब लियोनार्ड जानबूझकर टेडी को अपना अगला निशाना बनाता है, तो ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं रह जाती,
ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जो सच्चाई बताने वाले को ही खामोश कर देना चाहता है ताकि उसका आरामदायक झूठ बचा रहे। नेटली का किरदार भी हमें दिखाता है कि कैसे लोग किसी की बेबसी का फायदा उठा सकते हैं बिना किसी अफसोस के, लेकिन साथ ही नेटली की अपनी तकलीफ भी असली है। उसने भी किसी को खोया है और शायद यही वजह है कि वो लियोनार्ड की तकलीफ को कुछ हद तक समझ भी पाती है, भले ही वो उसका फायदा उठाने से नहीं चूक। एक आखिरी अहम बात, इस फिल्म को समझने के लिए इसकी बनावट को भी समझना जरूरी है। जो रंगीन सीन है वो उल्टे क्रम में चलते हैं, यानी हर नया रंगीन सीन पिछले सीन से पहले की घटना दिखाता है, जबकि जो काले सफेद सीन है वो सीधे क्रम में चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। फिल्म के आखिर में ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं। ठीक उसी पल पर जहां लियोनार्ड को पूरी सच्चाई पता चलती है। ये अनोखी बनावट दर्शकों को भी लियोनार्ड की उसी उलझन का एहसास कराती है। हमें भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, हम भी धीरे धीरे टुकड़ों में सच्चाई तक पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियोनार्ड अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। मेमेंटो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की उस चालाकी की कहानी है जो खुद को दर्दनाक सच्चाई से बचाने के लिए अपनी ही झूठी कहानियां गढ़ लेता है। लियोनार्ड अपनी बीवी की मौत की असली वजह को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां हमेशा एक बाहरी दुश्मन होता है जिसे ढूंढना है, जिससे बदला लेना है। फिल्म हमसे एक गहरा सवाल पूछती है, क्या हम सब किसी ना किसी हद तक अपनी यादों को अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं ढालते? क्या हम भी अपनी जिंदगी की सबसे तकलीफदेह सच्चाइयों से बचने के लिए अपने ही मन में एक आसान कम दर्दनाक कहानी नहीं गढ़ लेते? फिल्म बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान की असली पहचान क्या होती है। लियोनार्ड अपने शरीर पर तथ्य लिखवाता है, तस्वीरें रखता है, नोट्स बनाता है, लेकिन ये सारी चीजें आखिरकार सिर्फ जानकारी हैं, यादें नहीं। लियोनार्ड खुद कहता है कि यादें तथ्यों जितनी भरोसेमंद नहीं होती, कि यादें बदल सकती हैं, गढ़ी जा सकती हैं, इंसान की अपनी सहूलियत के हिसाब से ढल सकती हैं। लेकिन फिल्म हमें यही दिखाती है कि सिर्फ तथ्यों के सहारे जीना भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि तथ्य भी आखिरकार वही होते हैं जो कोई उन्हें लिखने वाला चुनता है कि किन्हें लिखे किन्हें छोड़ दे। लियोनार्ड अपनी व्यवस्था का शिकार बन जाता है। वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसे वो खुद कंट्रोल तो करता है, लेकिन जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता हर बार जब उसकी याददाश्त मिटती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें दर्शकों को भी कुछ हद तक लियोनार्ड जैसा ही अनुभव कराती है। जैसे जैसे रंगीन सीन उल्टे क्रम में सामने आते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि पिछले सीन से पहले क्या हुआ था। हम भी हर नए सीन में कुछ नई जानकारी के साथ पहुंचते हैं, अपनी समझ को बार बार अपडेट करते हैं। यही वजह है कि जब आखिर में टेडी लियोनार्ड को पूरी सच्चाई बताता है, तो वो झटका सिर्फ लियोनार्ड को नहीं बल्कि हम दर्शकों को भी लगता है, क्योंकि तब तक हम भी उसी अधूरी टुकड़ों में बंटी कहानी पर भरोसा करने लगे होते हैं जो लियोनार्ड ने खुद अपने लिए गढ़ी। मेमेंटो को आज भी दुनिया भर में सबसे अनोखी, सबसे चतुराई से लिखी गई फिल्मों में गिना जाता है। इसकी कहानी कहने का तरीका इतना अलग है कि दर्शकों को फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके बारे में सोचना पड़ता है, दोबारा देखना पड़ता है, ताकि सारी कड़ियां ठीक से जुड़ सके। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कहानी कहने का तरीका भी कहानी जितना ही अहम हो सकता है, और कभी कभी किसी कहानी को उल्टे क्रम में कहना उसे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कराता है, बजाय इसके कि उसे सीधे आसान तरीके से बताया जाए। एक ऐसी फिल्म जो हमें अपनी ही याददाश्त, अपनी सच्चाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से क्या लियोनार्ड को सच्चाई पता होनी चाहिए थी या फिर उसने सही फैसला लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।